सो हेलो गाइस। सो आज से अपन शुरू करने वाले हैं कवर करना एब्सोल्यूट बैटमैन। नाउ आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट एब्सोल्यूट बैटमैन, बट तुम में से जिन किसी को भी इस कॉमिक के बारे में नहीं पता है, तो एब्सोल्यूट बैटमैन हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली है जो बैटमैन के अर्लियर डेज़ की रिटेलिंग निकल के आती है इन एन अल्टरनेट यूनिवर्स। ये एक डिफरेंट यूनिवर्स की स्टोरी है, बट इट इज़ अमेजिंग। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। नाउ हमें देखने को मिलता है कि हम गॉथम में हैं, जहाँ हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फॉलो कर रहे होते हैं जो एक मोटरसाइकिल पे एक बाइक पे राइड कर रहा होता है। नाउ दिस इज़ समवन जो इस सिटी में वापस आया है कुछ समय के बाद, और वो खुद से कह रहा होता है कि किस तरीके से इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, और इस टाइम स्पैन के बीच में गॉथम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। ये प्रिटियर है, टॉलर है, ब्राइटियर है, बट कोई ना कोई चीज़ तो मिसिंग है, जो है इस सिटी का हार्ट। इट्स एज इफ समथिंग लेफ्ट इट हॉलोड। और फिर हमें देखने को मिलता है कि इस बंदे को सिटी का, गॉथम का ये चेंज पसंद नहीं आया, एंड दैट्स व्हेन वी फाइंड आउट दैट दिस गाय इज़ एक्चुअली एल्फ्रेड। सो दैट इज़ प्रीटी कूल। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअली में एल्फ्रेड मीटअप करता है अपने एक ओल्ड फ्रेंड आमिर से, जो एक टी शॉप चलाता है, और उसके बाद आमिर उसे रिकमेंड करता है कि वो अपनी बाइक को बाहर ना छोड़े, लेकिन एल्फ्रेड ट्रस्ट हिम, दैट्स व्हाई ही केप्ट हिज थिंग्स नेक्स्ट डोर। हमें देखने को मिलता है कि एल्फ्रेड अपने ओल्ड अपार्टमेंट में एंटर करता है, जहाँ हमें वॉल पे टन्स ऑफ वेपनरी देखने को मिलती है, सजेस्टिंग कि ये बंदा अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस यूनिवर्स के अंदर। ये प्रॉबेबली एक कॉन्ट्रैक्टर या असैसिन की तरह वर्क करता है। वो कह सकते हो कि बैठता है, ख़ुद के लिए सब टी बनाता है, और अपने डॉटर जूलिया के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि वो इस वक्त गॉथम में है एंड ही वुड बी ग्रेटफुल इफ़ दे कैन मीट। देन हमें जानने को मिलता है कि एक्चुअली में एल्फ्रेड इस वक्त यहाँ क्यों मौजूद है। सो पर्टिकुलरली कोई बंदा उससे कंप्यूटर के थ्रू जो है कांटेक्ट करता है, हम जानते नहीं हैं इस एनोनिमस पर्सन को, एंड दिस पर्सन टेल्स हिम अबाउट अ गैंग नोन एज दी पार्टी एनिमल्स। ये गॉथम में अभी कुछ टाइम से ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा केओस फैला रहे हैं, क्योंकि इनके वजह से मर्डर रेट सिटी के अंदर 700% इंक्रीज़ हो चुका है। एंड दैट्स व्हेन एल्फ्रेड इज़ गिवन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस गैंग, बट वो उनके साथ किसी भी तरीके से इंगेज नहीं कर सकता है। बट इसी के वक्त उसे इन्फॉर्म किया जाता है एक अनदर प्लेयर के बारे में, समवन जो एक बैट की तरह ड्रेस करता है एंड अपने आप में ही वर्क्स ऑन हिज ओन। जिसके बाद एल्फ्रेड को ये चीज़ अलाउ कर दी जाती है कि अगर ये बैट ड्रेस्ड पर्सन उसके सामने आता है, उसके साथ इंगेज होता है, तो वो उसे टेक डाउन कर सकता है। जिसके बाद एल्फ्रेड के बाइक पे एक पर्टिकुलर लोकेशन का जो है कोऑर्डिनेट्स भेजा जाता है। बट जैसे ही एल्फ्रेड बाहर निकलता है, उसे देखने को मिलता है कि उसकी बाइक ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। नाउ हम लोकेशंस को चेंज करते हैं क्रॉक्स जिम पे, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि कोई बंदा काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो सैंडबैग को काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली पंच कर रहा होता है, और वो खुद को बता रहा है कि आज रात सिटी उसकी है, ना ही कोई फियर, ना ही कोई वीकनेस। बट तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है जो कोई उसे कहता है मूव करने के लिए, कज़ अब उसकी बारी है। तब हमें देखने को मिलता है कि ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि ब्रूस वेन की थी, जो यहाँ पे हमें एक काफ़ी बफ 6 फीट टॉल डूड देखने को मिला है। यानी इस यूनिवर्स में ब्रूस वेन काफ़ी डिफरेंट है, और वो जैसे ही सैंडबैग को पंच करना शुरू करता है, हमें देखने को मिलता है कि द एयर इन द रूम कंप्लीटली चेंजेस। हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस एक्चुअली में अपने एंगर को लेट आउट कर रहा होता है इस सैंडबैग पे, कज़ हर एक सिंगल पंच के साथ हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड, जहां वो अपने फादर और कुछ और बच्चों के साथ एक ज़ू को विजिट कर रहा था। एंड थॉमस वेन, जो ब्रूस के फादर निकल के आते हैं, वो एक मूवी के बारे में पूछते हैं, एक मूवी के बारे में बताते हैं जहाँ ब्रूस और मार्था के साथ वो इस मूवी को अटेंड करेंगे। बट तभी हमें एक लाउड ब्लैम नॉइस सुनाई देती है, और फिर थॉमस पीछे मुड़ता है, और तभी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ब्रूस ऑलरेडी उस पंचिंग बैग को पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट कर चुका है। जिसके बाद ये बंदा, जो प्रॉबेबली इस जिम का ओनर है, जिसके पास हमें एक स्नेक और वियर्डली एक केमन देखने को मिलता है, ही कॉल्स ब्रूस आउट। जिसके बाद ब्रूस जो है उससे माफ़ी मांगता है। दैट्स व्हेन वी फाइंड आउट कि ये जो बंदा जिसके पास ये एग्जॉटिक रेप्टाइल्स हैं, वो एक्चुअली में वेलन जोन्स है। और इतना ही नहीं, वेलन जोन्स और ब्रूस एक्चुअली में इस यूनिवर्स में दोस्त निकल के आते हैं। अब जिन्हें पता नहीं है, तो वेलन जोन्स एक्चुअली में मेन यूनिवर्स के अंदर हमें किलर क्रॉक देखने को मिला है, जो बैटमैन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विलन है। बट चीज़ें यहीं पे नहीं रुकती है। वो विलन बेसिकली ऑजी को भी मेंशन करता है, जो कुछ चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा है, और उसके रिलेटेड वो ब्रूस से जो है कह सकते हो कि उसका ओपिनियन मानता है। अब ऑजी एक्चुअली में ऑज है, यानी कि पेंगुइन। जिसके बाद वेलन जो है ब्रूस से पूछता है कि क्या वो पोकर नाइट को ज्वाइन करेगा, जिस पे ब्रूस उससे रिफ्यूज़ कर देता है। लेकिन वेलन कहता है कि उसे आना चाहिए, क्योंकि हर कोई वहाँ पे मौजूद होगा। ऑज
एडी, हार्वी एंड इवन सेलिना। नाउ दिस इज़ क्रेजी बिकॉज यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स को मेंशन किया जा रहा है ये सभी मेन यूनिवर्स के अंदर बैटमैन के विलन्स निकल के आते हैं। और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है बिकॉज यहाँ पे अपेरेंटली इस यूनिवर्स में ये सभी एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, ये सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद विलन ब्रूस को कहता है कि उसे एटलीस्ट आज रात टाउन हॉल में तो आना ही चाहिए बिकॉज ये सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रूस उसके क्वेश्चन को इग्नोर करता है और कहता है कि वो उसे एक नया सैंड बैग खरीद देगा व्हेन ही गेट्स पेड। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वेलन उसे रोकने की कोशिश करता है बाय सेइंग कि ये उनका घर है एंड समवन्स गॉट टू डू समथिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन जो इस सिटी में हो रही है। बट ब्रूस ऑलरेडी इस मोमेंट पे लेफ्ट कर चुका होता है और तब हमें देखने को मिलती है एक पिक्चर जहाँ पे हम इन सारे कैरेक्टर्स को एज किड्स देख सकते हैं, सजेस्टिंग कि ब्रूस और ये जो हमें कह सकते हो कि मेन यूनिवर्स के अंदर उसके विलन्स देखने को मिले थे, ये लोग यहाँ चाइल्डहुड फ्रेंड्स निकल के आते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, एक काफ़ी बड़ा टर्नओवर हमें देखने को मिली है इस यूनिवर्स के अंदर। ना यहाँ से हम जंप करते हैं एक क्रूज़ शिप पे जहाँ पे कारमाइन फैल्कोनी एंड मरोनी बेसिकली पार्टी एनिमल्स और उनके लीडर से कह सकते हो कि मिल रहे होते हैं एक मीटिंग में। ना हम लोग जानते हैं कि कारमाइन एंड मारोनी आर फ्रॉम टू ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल फैमिलीज ऑफ गॉथम और वो लोग यहाँ पे एक्चुअली में पार्टी एनिमल्स को उनकी जगह दिखाने आए हैं, यानी कि दे आर सिक ऑफ दिस टैंट्रम। उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी एनिमल्स और उनका लीडर बेसिकली किसी ग्लोबल कमिटी लाइक इल्यूमिनाटी से एसोसिएटेड है एंड सिंस ये दोनों फैमिली इस बिज़नेस में उससे कहीं ज़्यादा लंबे समय से हैं, तो वो चाहते हैं कि ये बंदा और इनके पार्टी एनिमल्स एक्चुअली में इन दोनों को कह सकते हो कि रिस्पेक्ट दे इस पूरे के पूरे सिचुएशन को लेके। दैट्स व्हेन द लीडर ऑफ पार्टी एनिमल्स शोज देम हिज डेथ मास्क कलेक्शन। और ये जो डेथ मास्क है ना, ये हमें डिस्टर्बिंगली रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मार्टिन लूथर एंड इवन जॉर्ज वॉशिंगटन का भी कह सकते हो कि डेथ मास्क हमें देखने को मिलता है। बट देन मारोनी और कारमाइन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कोई चीज़ को देख के, जहाँ उन्हें अपने दोनों भाइयों का कह सकते हो कि डेथ मास्क देखने को मिलता है। नॉट ओनली दैट, हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे 2 खाली स्लॉट भी मौजूद है जिसका बस एक ही मतलब निकल के आता है। जिसके बाद तभी पार्टी एनिमल्स का एक मेंबर जो एक बच्चा निकल के आता है वो उन दोनों को ही पीछे से अटैक कर देता है एंड किल्स देम ऑन द स्पॉट। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रूस को गेटिंग ड्रेस्ड एज द बैट इन द ऑरेंज स्काई, जहाँ बैकग्राउंड में हम न्यूज़ को सुन सकते हैं कि किस तरीके से मर्डर रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली जो है कह सकते हो कि केओस सिटी में बढ़ रहा है पार्टी एनिमल्स की वजह से। और वो ये भी एड्रेस करते हैं कि किस तरीके से आज रात टाउन हॉल में जो है मेयर जिम गॉर्डन कह सकते हो कि एक मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे वो इन सारे चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अब इसके बाद हम स्विच करते हैं उसी टाउन हॉल मीटिंग पे, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हीटेड है। यहाँ पे मेयर गॉर्डन के ऊपर जो है लोग चिल्ला रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है इन क्रिमिनल्स से फाइट बैक नहीं किया जा रहा है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है एंड ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू काम एवरीवन डाउन। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से एल्फ्रेड इस पूरी की पूरी सिचुएशन को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होता है फ्रॉम अनदर बिल्डिंग और उसके पास एक स्नाइपर है। तभी वो देखता है कि मल्टीपल पार्टी गैंग मेंबर्स, पार्टी एनिमल्स गैंग मेंबर्स कह सकते हो कि उस मेन बिल्डिंग के तरफ मूव कर रहे होते हैं। जो गैंग मेंबर्स हैं वो कह सकते हो कि मेन डोर को फोर्स ओपन करते हैं क्रिएटिंग अ पैनिक और वो गॉर्डन को शूट भी करने की कोशिश करते हैं, बट फॉर्चुनेटली गॉर्डन सर्वाइव कर जाता है। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो सभी को धमकाते हैं और कहते हैं कि अब जो है इस पूरे के पूरे जो है सिचुएशन को और भी ज़्यादा बद से बदतर बनाया जाएगा। बट बिफोर दे कैन डू एनीथिंग, पार्टी एनिमल मेंबर्स को पीछे से कोई ग्रैब करता है और उन्हें बाहर फेंक देता है, जिसके बाद डोर क्लोज हो जाता है। बारबरा ये देखती है, वो डोर को ओपन करने की कोशिश करती है और उसे देखने को मिलता है बैटमैन, जो उससे कहता है कुछ भी हो जाए इस गेट को मत खोलना। अब जो पार्टी मेंबर्स बाहर फेंकाते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जैसे ही उन्हें नज़र आता है कि रूफ पे कोई हैंग कर रहा है लाइक अ बैट, वो उस पर शूट करना शुरू कर देते हैं। बट बैटमैन के काउल और बैटमैन के केप से लग के वो सारे के सारे बुलेट्स रीडायरेक्ट हो जाती है बिकॉज इट्स कंप्लीटली बुलेट प्रूफ। जिसके बाद बैटमैन उन पे जंप करता है। ही एब्सोल्युटली रैगडॉल देम। वो अपने केप को एक स्पीयर की तरह यूज़ करता है उनसे फाइट करने के लिए और उन्हें काफ़ी ब्रूटली कह सकते हो कि पीटता है। ही टेक्स देम आउट इन नो टाइम। जहाँ एल्फ्रेड इस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है दूर से और तभी हमें देखने को मिलता है कि एक इंटायर हॉर्ड ऑफ दीज पार्टी एनिमल्स स्टार्ट टू अटैक। बैटमैन अपने लॉन्ग ईयर्स को डिसमेंटल करता है एंड यूज देम एज फ्रिकिंग डैगर्स, जहां वो उन पार्टी एनिमल्स पे कह सकते हो कि काफ़ी ब्रूटली अटैक करता है। एल्फ्रेड इस पूरे के पूरे फाइट को एनालाइज कर रहा होता है। वो कहता है तुम फास्ट हो, तुम फोकस्ड हो,
तुम ट्रेन हो विथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, तुम यहाँ पे एक दिखावा कर रहे हो और तुम इसे एंजॉय भी कर रहे हो, सो मच ब्लड, लेकिन फिर भी तुमने हर एक आर्टरी को मिस किया है। जिससे ये हमें पता चलता है कि ये बैटमैन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तो है, बट ये फिर भी किसी की जान यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेता है। नाउ वन ऑफ द गैंग मेंबर्स कम फॉरवर्ड विद अ ह्यूज बुचर नाइफ, जिसके बाद बैटमैन अपना एक हैंडल निकालता है, वो उसे अपने सिंबल में फिट करता है, एंड देन हमें देखने को मिलता है कि जो बैट सिंबल है इट कम्स आउट एज एन एक्स, जिसके बाद वो उस एक्स का यूज़ करता है टू चॉप ऑफ द गाइज हैंड विद द एक्स। और वो उससे कहता है कि यहाँ से एक हॉस्पिटल नज़दीक है, अगर उसकी जगह वो होता तो वो तुरंत इस सिचुएशन से दूर भागता। बस होना क्या था, इस सिचुएशन को देखने के बाद जितने भी रिमेनिंग पार्टी एनिमल्स रहते हैं वो तुरंत ही कह सकते हो कि वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एल्फ्रेड इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड था, उसने स्टेयर्स के नीचे बॉम्ब्स फिट कर रखे थे, जिसके बाद एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और हर कोई उसी में कॉट अप हो जाते हैं। नाउ एज एल्फ्रेड मेक्स हिज वे टू द क्रम्बल, उसे देखने को मिलता है कि बैटमैन वहाँ पे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वो तुरंत ही उसके पास पहुँचता है और उसे कहता है मूव नहीं करने के लिए, क्योंकि उसके पास एक DC-34 शॉटगन मौजूद है जो उसके सर को उसके ब्लिंक करने से पहले ही उड़ा सकती है। बैटमैन उसे तुरंत ही बैक किक करता है, उस शॉटगन को लेता है, कहता है इट साउंड्स डेंजरस, और तभी उस थिन एयर में डिसअपियर हो जाता है। नाउ हमें देखने को मिलता है कि अब दूसरा दिन आ चुका है और एल्फ्रेड ने ऑलरेडी बैटमैन के बारे में हर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को ट्रैक डाउन कर लिया है। उसे ये भी पता चल चुका है कि बैटमैन एक्चुअली में ब्रूस वेन है, जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है। यप, इस यूनिवर्स के अंदर वो हमें एक बिलियनियर देखने को नहीं मिला है। वो 24 ईयर्स ओल्ड है, एक्सट्रीमली स्मार्ट है, एक्सट्रीमली वेल ट्रेंड निकल के आता है हर सॉर्ट ऑफ फाइटिंग स्टाइल में। लेकिन इसने खुद को इतना ज़्यादा क्यों पुश किया है? क्योंकि उसके पास कई सारे रिग्रेट्स हैं। ही वॉजंट एबल टू सेव हिज फादर ऑन द जू ट्रिप, जहाँ थॉमस एक टीचर होने की वजह से अपने स्टूडेंट्स अलॉन्ग साइड हिज सन को बचाते हुए मारे गए थे। बट ब्रूस के पास अभी भी एक वीकनेस है और वो है उसकी मदर मार्था। यप, इस यूनिवर्स के अंदर मार्था एक्चुअली में जिंदा है एंड शी इज़ अ सोशल वर्कर। एल्फ्रेड इस सारी चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए देख रहा होता है। वो चाहे तो इसी मोमेंट पे मार्था के सामने ब्रूस को जान से मार सकता है, बट इन द एंड एल्फ्रेड ऐसा नहीं करता है, बिकॉज एल्फ्रेड के लिए ब्रूस इज़ जस्ट अ फ्रिकिंग किड। नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस एक्चुअली में अपने बेस पे, जो उसने एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे बना रखा है, क्योंकि वो एक हॉलो इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ कोई भी नहीं आता है। एल्फ्रेड ऑलरेडी जो है ब्रूस को वहाँ पे ट्रैक कर चुका है एंड ही इज़ हेयर फॉर अ पे बैक। बट जैसे ही वो उसके साथ क्लोजिंग करता है, उसे देखने को मिलता है कि बैटमैन उसके तरफ वही शॉटगन एम करके रखा हुआ है। एल्फ्रेड उससे वो शॉटगन वापस मांगता है, कहते हुए कि बैटमैन किसी की जान नहीं लेता है। बट बैटमैन एक्चुअली में उसे शॉट कर देता है, उसे एक्चुअली में गोली मारता है। डिड ही किल एल्फ्रेड राइट देयर? नहीं, हमें देखने को मिलता है कि एल्फ्रेड अभी भी जिंदा है। बैटमैन ने उसके शॉटगन को मॉडिफाइड कर दिया ताकि वो उसे नॉन लीथल बना सके, उसे रियून कर दिया, यानी कि अब इस शॉटगन से किसी की भी जान नहीं ली जा सकती है। इतना ही नहीं, बैटमैन वाज द वन जिसने एल्फ्रेड के बाइक को चुराया था इन द फर्स्ट प्लेट। वो एल्फ्रेड से कहता है यू आर नॉट द ओनली वन हु फॉलोज पीपल, और उसके बाद ही जम्प्ड ऑफ विद द बाइक फ्रॉम 1000 फीट अबव द स्काई। नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलता है कि एल्फ्रेड एक्चुअली में रिपोर्ट कर रहा होता है उस अनोनिमस पर्सन को जिससे उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो कहता है कि बैटमैन उसके बीच में आ गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी उसे पता चलता है कि एल्फ्रेड का जो ओल्ड टारगेट था वो एक्चुअली में फिलीपींस में अब भुलाया जा चुका है। हम देखते हैं दो पायलट्स को आपस में बात करते हुए अबाउट दिस गाय जो उसके साथ उड़ने वाले हैं, एंड दिस इज़ समवन विथ अ लॉट ऑफ फेक आइडेंटिटीज़। जैक, आर्थर, कोई भी उसके रियल नाम को नहीं जानता है। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लानट, और उसे जोक्स से नफरत है, बिकॉज दिस गाय ये कभी भी हंसता नहीं है किसी भी चीज़ पे। दैट्स वाई दे कॉल हिम द जोकर। और यहाँ पे हमें एंड देखने को मिलता है एब्सोल्यूट बैटमैन के फर्स्ट इशू का। सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ दिस कॉमिक जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन गोइंग है, तो ऑब्वियसली कह सकते हो कि इसकी जो कह सकते हो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो स्लोली तुम्हें देखने को मिलेंगी। बट साथ ही साथ हमें एब्सोल्यूट यूनिवर्स की डिफरेंट स्टोरीज भी देखने को मिली हैं, सच एज एब्सोल्यूट सुपरमैन, एब्सोल्यूट वंडर वुमन। तो जब हम लोग एब्सोल्यूट बैटमैन के साथ कॉट अप कर जाएंगे, देन आई विल कवर द रिमेनिंग्स वन एज वेल। सो या, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।